भूतात हारणी, भूतात हारणी नहीं बोलना है, भूतात कारणी बोल देना, एक अक्षर चेंज करना आपको। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए एक छोटी सी बात है, जब आप कोई भी मुसीबत में आ जाओ तो हनुमान दादा के पास में जाओ, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना, हनुमान चालीसा स्पष्ट कह रहा है, कोई भी समस्या संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म व वचन ध्यान जो, स्पष्ट कह रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दिन जानकी माता, स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में लिखा है, फिर भी हम पता नहीं कहां कहां जाते रहते हैं। एक ध्यान रखना, सारे देवी देवता लेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर माता जी को बुलाएंगे तो जब तक वो केसरी नहीं आएगा, अपनी सवारी नहीं आएगी, तब तक नहीं आएंगे। अगर भगवान विष्णु को बुलाएंगे तो गरुड़ जी आएंगे, तब आएंगे। भोलेनाथ को बुलाएंगे तो नंदी देवता आना पड़ेगा। सारे देवताओं को, भैरू जी को बुलाओगे तो भगत को आना पड़ेगा, रामदेव जी को बुलाएंगे तो लीले को आना पड़ेगा। परंतु एक ध्यान कर, हनुमान जी को बुलाओ, वो किसी की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लैंडिंग करते, वो किसी की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं ही उठ जाते हैं। इसलिए ध्यान है, हनुमान जी सबसे पहले पहुंचते हैं, डायरेक्ट हनुमान जी पहले पहुंचते हैं। और एक ध्यान रखना, अगर भगवान से मिलना है तो हनुमान जी बिना कोई मिला नहीं सकते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा, बस सीधा हिसाब। पहले तो देखो भाई, एक छोटी सी बात, कहीं पे भी कोई जैसे कहीं कुछ होता है तो जो वहां का पियोन होता है, चपरासी, अगर उसको थोड़ा सा कुछ बोला जाए तो वो कहता है कोई टेंशन नहीं, फाइल ऊपर ले आ देता हूं, अब बाहर के 10 मिनट में थाने फ्री कर दूं, नहीं तो बड़ो 3 घंटा बेवान ढाके के हाल नंबर नहीं आयो, ऊपर आयो तो पासे नीचे कहते कि बड़ो दीदे ही कोने हाल नारियल सटायो करनी। तो यार कहीं लफड़ा करने की जरूरत है, हनुमान दादा को बोलो, सारे काम शॉर्टकट में हो जाएंगे। और ये सत्य घटना बता रहा हूं महाराज, जब तुलसी बाबा को अपनी लक्ष्मी जी इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि वो एक पल भी उनसे बिना नहीं रह सकते। तुलसी की गुरु लुगई रे दुलबुल भयो शरीर, रात अंधेरी छाई बिरखा गहरी गहरी आई, मुर्दे की नाव बनाई पहुंचा पहली तीर रे, है ने। अब जाते रात का समय, तुलसी बाबा पहुंच जाते अपनी लक्ष्मी के पास में, भयंकर बारिश हो रही थी। तो तुलसी बाबा की लक्ष्मी ने पूछा, पतिदेव इतनी रात को तुम यहाँ पे, कि हे लक्ष्मी मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। तो लक्ष्मी ने एक शब्द बोला कि जितना हेत हराम से उतना हरि से होय, चला जाए वे कुट में तेरा पल्ला पकड़े न कोई। हे मेरे पतिदेव, जितो प्रेम मारी इन गंदा शरीरू करियो, इतो प्रेम राम जी करता तो थारे जय जयकार हो जाती। और शब्द लग गया, शब्दा मरिया मर गया, शब्दा छोड़ियो राज, जय जय शब्द विचार्या जरा सर गया काज। और शब्द सुनते ही तुलसी बाबा ने बोला, आप मेरे गुरु हो, और जब तक मेरे हरि दर्शन ना हो जाए तब तक वापस कभी लौट के आने वाला नहीं हो। तुलसी बाबा निकल जाते जंगल की तरफ, जाके राम नाम का सुमिरन करते। कहाँ करते? जहाँ पे भूतों का डेरा था, भूतों का अड्डा था, वहां पे। और जैसे ही सुमिरन करने लगे, भूतों ने बोला राम नाम का सुमिरन हो रहा है, हम वहां पे जा नहीं सकते। तो दूर से बोले, ओए तुलसी क्या कर रहा है? कि मैं राम नाम का सुमिरन कर रहा हूं। कि तू यहाँ कितना भी सुमिरन कर ले, तुझे वो मिलने वाला नहीं है। तो कहां मिलेंगे? कि उनसे मिलने का एक ही रास्ता है, वो है सत्संग। सत्संग जाओ तो भगवान का, कि वहां पे मुझे कैसे, कि एक ही ध्यान रखना, जहां कथा चलती है वहां हनुमान जी कभी कथा को छोड़ते नहीं है। तो हनुमान जी को मैं पहचानूंगा कैसे? कि कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कौन आता है और सबसे लास्ट में कौन जाता है, वो ही हनुमान दादा होंगे। तो तुलसी बाबा क्या किया? कथा में तो बैठे नहीं, बैठ गए गेट पे। उनको तो पकड़ना था हनुमान जी को, कथा से क्या लेन देना। कथा भी सुन रहे पर ध्यान रख रहे हैं, सबसे पहले कौन है यहाँ, पक्का ध्यान रख रहे हैं उसके ऊपर, पक्का। और वापस ध्यान देते सबसे लास्ट में वो। तो 7वें दिन तो पकड़ा गए, राम कथा चल रही थी, 7वें दिन तो पकड़ दिया उनको। और पकड़ के बोले प्रभु, तो उन्होंने बोला भाई मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? कि मुझे राम से मिलना है। और राम का नाम लेते हनुमान दादा को तो खुशी हो गई, मेरे प्रभु से मिलना चाहते हैं, उसकी इच्छा है ने
राम काज करीबे को है। तो महाराज अभी इतनी उतावले हो गए कि चलो तुमको भगवान से मिला ही देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ा जाए, चलो मेरे साथ में चित्रकूट। तो चित्रकूट जाके बोलते तुम चंदन घिसो और तिलक करते रहो, नजर मेरी तरफ होना, और मैं जैसे ही ओके करूं पैर पकड़ लेना। तो चाहे चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। मेरे प्रभु छोटे से बालक रूप में आते हैं, और जैसे ही बालक रूप में आते हैं सारों को तिलक कर रहे हैं, ऐसे तिलक कर रहे, नजर हनुमान जी की तरफ, बोलो कि नहीं, बोलो कि नहीं, बोलो कि नहीं, हाँ ये ओके 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 कर दो, लॉक किया जाए। महाराज को लॉक करवा दिया और पैर पकड़ा दिए और मेरे भगवान के दर्शन करवा लिए। ये हनुमान दादा, इसीलिए कहते हैं ना महाराज हनुमान जी बिना कोई कार्य है। और ध्यान रखना भगवान श्री राम युद्ध हार जाते महाराज, रावण से हार जाते थे, हनुमान जी नहीं होते तो ये युद्ध हनुमान जी ने जिताया। आपको पता नहीं होगा, शायद रामायण में एक कथन आता है कि लास्ट में रावण इतना आहत हो गया कि उन्होंने एक महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया, देवी को राजी करने के लिए, मां भवानी को राजी करने के लिए ऐसा अनुष्ठान करवाया ब्राह्मणों से कि मतलब सच में मतलब राम की हार निश्चित थी। परंतु वहां हनुमान दादा ब्राह्मण का रूप बनाकर बीच में चले गए, संत ब्राह्मणों के बीच में, और जहां के जो जो ब्राह्मण देवता को चाहिए तुरंत दे देते थे। वो मन में सोचते थे ब्राह्मण देवता के सामने ले जाके लो शाह। एक दिन ब्राह्मण देवता ने बोले ये सेवक कहां से आ गया, हम तो खाली लिस्ट बनाते, ये लिस्ट पूरी कर देता है। तो उन्होंने बोला कि हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न है, जो मांगना है सो मिल जाए, मांग सकते हो। तो उन्होंने बोला अभी नहीं, मौका आने पर मांग लूंगा। और जैसे ही पूर्ण आहुति की तरफ वो अनुष्ठान बढ़ा, उनको मालूम है आज पूर्ण आहुति है, और आज अगर ये आहुति लग गई तो फिर महाराज रावण को 3 लोक में कोई हरा नहीं सकता। तो वहां पे जाकर बोला ब्राह्मण देवताओं पूर्ण अनुष्ठान हो रहा है, और आपने मुझे वचन दिया कि जो मांगना मांग लो, अब मेरा मौका आया, मैं कुछ मांगना चाहता हूं। तो ब्राह्मण देवताओं ने बोला कि बोलो क्या चाहिए। कि जो तुम मंत्र बोलने वाले हो, भूतात हारणी, भूतात हारणी नहीं बोलना है, भूतात कारणी बोल देना, एक अक्षर चेंज करना आपको। क्या आपको कैसे पता वो बोलने वाले, कि मुझे पता यही बोलोगे तुम। भूतात हारणी मतलब रावण के कष्ट हरने वाले ही, भूतात कारणी मतलब रावण को तकलीफ देने वाले। ये शब्द बोलवा दिया उनसे। अब कष्ट निवारण तो नहीं हुआ, उल्टा कष्ट में पड़ गया रावण। ये हनुमान दादा की, और हनुमान दादा कुछ कर सकते हैं। जब हनुमान दादा की पूजा करते तो आप क्यों भूत प्रेत यम यक्ष सबसे, यानी सब कहते हैं भूत पिशाच, तो પછી અતરો જાણો પછી ઘટે જાજાન માતા ફોડો, नहीं महाराज मजा नहीं।